As always, before we move to the topic, let me tell you a thing. मैं इन इजी मनी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स के बारे में बात क्यों और कैसे कर रहा हूँ, बस ये चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आपने मेरी ये वाली पुरानी वीडियो देखी है तो होप सो आप इस चीज़ को गैस कर लें। अदरवाइज़ मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि मैं बजाते खुद एक टेक यूट्यूबर के साथ काम कर रहा हूँ और अपने स्टार्ट से ही मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जितना इंटरेस्टेड रहा हूँ ना, उतना ही मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है, इससे पहले कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपको एक और चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैं डेली या वीकली बेस के इन एप्लीकेशंस के या फिर वेबसाइट्स के रिव्यूज़ नहीं अपलोड करता। मेरा कंटेंट इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करना ही चाहते हो तो पहले मेरा एक बार चैनल जो है वो लाजमी विजिट कर लेना। अगर आप मेरे कॉन्टेंट से इंटरेस्टेड हो तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ आपका इस वीडियो को लाइक कर देना ही मेरे लिए काफ़ी होगा। ओके, लेट्स मूव टू द टॉपिक। ये जितने भी ईजी मनी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स होते हैं, इनके लिए बस सिंपल और क्लियर कट आंसर ये है, जस्ट मुस्लिम्स को नकारा और नाकाबिल बनाने का एक सोर्स बनती हैं, जो अपने ही किसी दूसरे मुस्लिम के थ्रू लॉन्च होती हैं, या फिर आप ये कह लो कि किसी इस्लाम दुश्मन के थ्रू, ताकि मुस्लिम्स अपनी मेहनत को छोड़कर इजी मनी के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करता रहे एंड एट द एंड वो इस दुनिया फानी से रवाना हो जाए और उसकी पूरी लाइफ का ना तो उसको खुद को कोई फ़ायदा हो, ना उसके अहलो अयाल को, और ना ही दीन इस्लाम को। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के वक्त की बात की जाए तो उस वक्त भी यहूदियों ने मुसलमानों के सरदारों और उनके आम लोगों को भी सूद के थ्रू उनके हाथ बांध रखे थे। एंड सेम लाइक दैट आज भी आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो कि मोस्टली एप्लीकेशंस और ऐसी जो साइट्स होती हैं उनमें आपको यही प्रोसीजर मिलता है कि ज्वाइन होते हुए आपको एक अमाउंट उसमें डिपॉजिट करनी होती है और फिर उसका एक फ़िक्स प्रॉफिट आपको डेली मिलता रहता है या फिर वीकली बेस पे मिलता रहता है। इस दौरान या तो वो साइट या फिर जो एप्लीकेशन होती है वो आपको एड्स वॉच करने का झांसा देती है, या फिर आपको इतना क्लेम करती है कि आपका जो पैसा है, लाइक आपने जो डिपॉजिट किया था, वो बिजनेस में इन्वेस्टेड है और उसका जो प्रॉफिट है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। एंड बिलीव मी, दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस है ही नहीं जिसका प्रॉफिट जो होता है वो फिक्स होता है। चलो मैं इसके एल्गोरिदम में से एक और चीज़ आपको नोट करके बताता हूँ कि जब कोई यूज़र इसमें इन जैसी एप्लीकेशंस और साइट्स में ज्वाइन होता है तो उससे एक अमाउंट ली जाती है और फिर उस अमाउंट का एक हिस्सा उस बंदे को भी, उस यूज़र को भी प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू उसने ज्वाइन किया था। लाइक आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक पागल बना है तो उसे फिर अपनी उसमें डिपॉजिट की हुई अमाउंट को रिकवर करने के लिए मोस्टली लोगों को पागल बनाना पड़ेगा। फर्दर इसमें या तो फिर आपको अपने रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है कि आप वेट करो और आपका जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल एक लॉजिकलेस सी चीज़ है। और या फिर आपको ये चीज़ कह दी जाती है कि आप एड्स वॉच करो या फिर इस जगह पर इतने क्लिक्स करो, ये फॉर्म है ये फिल कर दिया करो, और ये भी कोई लॉजिकफुल चीज़ नहीं है। इसको भी आप एक लॉजिकलेस ही टास्क कह सकते हैं। और एड्स प्रमोशन का काम करते हैं, ठीक है। लाइक ये जनरल ऑडियंस को दिखाए जाते हैं, ना कि किसी ऐसे बंदे को जिसने डिपॉजिट किया हुआ हो और वो मजबूरी से आपकी चीज़ का जो ऐड होता है वो देख रहा हो, और ऐसी प्रमोशन का प्रमोटर को भी कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड एट द एंड होता क्या है, जब ऐसी साइट्स और एप्लीकेशंस के ऑनर्स जो होते हैं, ये जब आपको एक दूसरे के थ्रू पागल बनाकर एक अच्छी खासी अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर रातों रात यूके का वीज़ा लगवाकर दिस साइट कांट बी रीच्ड का साइन छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर आपका जो अकाउंट होता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। और फिर वो अनएजुकेटेड और अनअवेयर्ड यूज़र जो होता है वो इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी यूट्यूब पर जाता है एंड हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन के कीवर्ड से अगेन सर्च करता है एंड अगेन किसी वेबसाइट में अपना ट्रस्ट बिल्ड करता है और उसमें भी अपना टाइम और जो अपनी मनी होती है वो इन्वेस्ट कर देता है और अगेन वो फेल हो जाता है। मैं आपको ऐसे दो साइट्स या फिर प्लेटफॉर्म्स की एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। होप सो कि आप उन्हीं की रिसर्च में मेरी इस वीडियो तक पहुँचे हो। एक एप्लीकेशन S9 गेम से थोड़े टाइम पहले तक वायरल रही है, अभी भी लोगों में उस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। तो इसका एल्गोरिदम कुछ ऐसा है कि आपको इसमें गेम्स खेलनी होती हैं और उनसे पहले आपने कुछ उसमें डिपॉजिट करना होता है, और गेम खेलने के दौरान अगर आप उसमें गेम खेलना जीत जाते हैं, लाइक यू विन, तो आपको जो अमाउंट होती है वो डबल करके वापस कर दी जाती है। अदरवाइज आपने जो डिपॉजिट भी किया होता है वो भी आपका गया गुजरा, जो कि क्लियर कट हराम है, इसे जुआ कह सकते हैं आप। लेकिन इस सब के बावजूद भी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैं एक यूट्यूबर की टीम में हूँ, तो यहाँ कुछ सोशल नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो हमारे हेड हैं उन्होंने इस चीज़ को डिकोड किया, लाइक इस चीज़ की रियलिटी प्रोवाइड की लोगों को, और जो हमारे सोशल नंबर्स हैं फिर उसके बावजूद भी, रियलिटी जानने के बावजूद भी लोगों को जब ये चीज़ मालूम भी हो गई कि ये हराम है, तो उसके बावजूद भी लोगों के हमारी तरफ मोस्टली मैसेजेस आते हैं कि हमें ये S9 गेम जो है इसमें खेलना है, पैसे कमाने हैं, ये हमसे डाउनलोड
डाउनलोड नहीं हो रही, मुझे काइंडली ये इसका तरीका बता दें। और ये सारी चीज़ें देख कर ना हैरत होती है यकीन। एंड इसी तरह क्रिप्टो से रिलेटेड एक हैमस्टर कॉम्बैट के नाम से एक टोकन रिलीज होता है, जिसका एल्गोरिदम कुछ ऐसा है कि आपको इसमें साइन अप करना होता है और साइन अप करने के बाद आपको बस स्क्रीन पर टैप टैप करते रहना है और इस तरह आपके जो कॉइन्स होते हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे। नहीं, आप एक मिनट खुद सोचो कि क्या कोई ऐसा लॉजिक है कि आप स्क्रीन पर टैप टैप कर रहे हो और आपकी अर्निंग्स इंक्रीज हो रही है? नहीं, इस चीज़ में कोई लॉजिक बनता है? ऑफ कोर्स नो। बट इन सब चीज़ों के बाद भी जो हमारी प्यारी कौम है ये हार्ड वर्क को छोड़ के इजी मनी के थ्रू अमीर होने के चक्कर में जुए को भी अपना लेती है और इस तरह की जो लॉजिकलेस चीज़ें होती हैं इन चीज़ों को भी अपना लेती हैं। जाहिर बात है ये दोनों चीज़ें वायरल रही हैं मोस्टली। आप अगर टेक से थोड़ा सा भी अगर आप वाकिफ़ हैं तो इन चीज़ों को आप जानते होंगे कि आजकल ये चीज़ चल रही है टेक में, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में आजकल ये चीज़ चल रही है। तो ये दोनों बिल्कुल लॉजिकलेस चीज़ें हैं। एक में तो क्लियर कट हराम सी चीज़ है और उसके भी एल्गोरिथम की अगर बात करें तो वो ऐसा डिज़ाइंड होता है कि आप कभी उसमें गेम जीत ही नहीं सकते। आपने 5 बार खेली है, होप सो आप एक बार जीत जाओ, 4 बार आपने हारना है, ठीक है, तो पैसा कहाँ गया? ओके, लेट्स मूव ऑन। क्या आपको पता है कि ये लोग होते कौन हैं जो इन चीज़ों को वायरल करने का सोर्स बनते हैं या फिर ये सब ज्वाइन करते हैं? ऑफ कोर्स जिनके पास कोई स्किल नहीं होता। अब स्किल का क्या मतलब है? इट्स ऑल्सो सिंपल कि जस्ट आपको कोई काम करना आना चाहिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को सर्विस दें और वो आपको पे करें। लेकिन हमने ये सारी चीज़ को छोड़कर गेम से पैसे कमाने हैं या फिर हमें ऐसे टैप टैप करके पैसे कमाने हैं। अगर हम अपना यही टाइम किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर लें, कुछ सीखने पर इन्वेस्ट कर लें, तो शायद हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री में बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे ऐसे सहाबा थे जिन्होंने अपना सारा माल छोड़ा और नबी करीम के साथ मदीना चले गए। और वहाँ जो इंसार मदीना थे उन्होंने अपने मुहाजिरीन मक्का भाइयों को अपना आधा माल प्रोवाइड किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी से ये डिवीजन हुई। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ जो मक्का में भी एक अमीर आदमी थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी जब वो अपना सारा माल मक्का में छोड़कर चले गए मदीना, तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ इंसारी से वो माल एक्सेप्ट ना किया, बल्कि उनसे कहा कि मुझे बस आप बाजार का रास्ता दिखा दो, मैं खुद कमा लूंगा। उन्होंने अगेन मेहनत की और मदीना में भी हजरत उस्मान जैसा मकाम हासिल किया जो कि एक बहुत अमीर साहबी थे। लिटरली ऐसी और भी बहुत मिसालें हैं, लेकिन हम ये सारी चीज़ें छोड़कर एक शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। एंड बिलीव मी, अगर कोई शॉर्टकट ऐसा होता तो हमें उसकी तालीमात हमारे दीन में ही मिल जाती, बट ना तो अहदीस में ऐसी कोई शॉर्टकट हमें मिली है और ना ही कुरानी तालीमात में। दीज आर माई लास्ट वर्ड्स। अगर आप अपने टाइम को और अपनी मनी को सेव करना चाहते हो तो इन चीज़ों को क्विट करो और करना सीखो, अदरवाइज आप भी एक यूजलेस सी लाइफ गुजार कर इस दुनिया फानी से रवाना हो जाओगे और ना आपकी अपनी ज़ात को कोई फ़ायदा होगा, ना आपके अहलो अयाल को, और ना हमारे दीन इस्लाम को। और आपको कुरान मजीद की वो आयत तो याद होगी जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान को बिला वजह पैदा नहीं किया। बाय द वे, आई एम वासिफ इस्लाम एंड यू कैन सब्सक्राइब मी बाय विजिटिंग माई चैनल।